हरे कृष्ण। एक छोटा सा बच्चा था 8-9 वर्ष का। एक बार उसने अपनी माता से एक सवाल पूछा कि माँ, हम इस गांव में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, तो यहाँ का सबसे बड़ा कौन है? मैं उस बड़े के दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, जो हमारा गांव, जो ये राज्य है, ये पूरे राज्य का कोई अगर कोई बड़ा है तो वो यहाँ का राजा है। माँ, फिर मैं उस राजा से मिलना चाहूंगा और मैं उस राजा को एक बार देखना चाहूंगा। माँ ने कहा, बेटा, अभी तू छोटा है और हम राजा तक कहाँ पहुंच पाएंगे? तुम्हें पता है राजा का महल यहाँ से कितना दूर है और तुम कैसे देख पाओगे? उस राजा से रोज हजारों लोग मिलते हैं, हम कहाँ उससे मिल पाएंगे? और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। नहीं माँ, मुझे मिलना है। नहीं माँ, मुझे राजा से मिलना है, मुझे उस राजा को देखना है, मैं राजा को देखना चाहता हूं। तो माँ ने सोचा बच्चे की जिद है, 8-9 वर्ष का बच्चा है, बड़ा समझदार बच्चा था। तो ऐसे में माँ ने कहा कि बेटा एक काम करो, हमारे ही गांव के बाहर राजा के एक महल का काम शुरू है, चल रहा है, वहां जाके तुम नौकरी करो। और नौकरी करो, लेकिन तुम एक काम करना, तनख्वाह मत लेना। वहां पर सिर्फ एक ही बात कहना कि बस मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बस वहां काम करो और उनसे कहना, कोई पूछे तुमसे कि तनख्वाह क्यों नहीं ले रहे हो, पगार क्यों नहीं ले रहे हो, सैलरी क्यों नहीं ले रहे हो, तो उनसे कहना कि बस मैं एक बार राजा का मुंह देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, बस मेरी इच्छा ही है। तो लड़का राजा के महल में, जो गांव के बाहर राजा के महल का काम चल रहा था, लड़का वहां गया, भाई मुझे कोई कामकाज दो। तो वहां पर उसको भी कामकाज दिया गया। महल में वो काम कर रहा था, महल का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, महल निर्माण का कार्य चल रहा था। लड़का काम करे। 1 महीना पूरा हुआ, 1 महीना पूरा हुआ तो सबको तनख्वाह बांटी जा रही थी, मंत्री तनख्वाह बांट रहा था, लड़के ने नहीं ली। बोला मैं पगार नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसको समझाया गया, भाई तुम्हारी इतनी पगार है, बोला नहीं चाहिए। दूसरा महीना काम किया, बोला पगार, बोला नहीं चाहिए। तीसरे महीने काम किया, ऐसे 6 महीने तक लड़के ने काम किया, बच्चे ने 6 महीने तक पगार तनख्वाह न ले। आखिर मंत्री ने उसको रोक लिया, पगार क्यों नहीं ले रहे हो? बोला मुझे नहीं चाहिए पगार। आखिर क्यों नहीं ले रहे हो? बोला मैं राजा का मुंह देखना चाहता हूं, बस राजा से मिला दो, मुझे मेरी पगार मिल गई। मंत्री ने सोचा बड़ा सुंदर बालक है, उसका भाव बड़ा सुंदर है, ये राजा को मिलने के लिए, देखने के लिए पगार नहीं ले रहा है। बोला बेटा देखो, एक काम करेंगे, राजा कभी कभी इस महल का जो निर्माण कार्य चल रहा है देखरेख करने आते, जब आएंगे तुझे मिला देंगे। बस अभी तो तुम काम करते रहो, और मुश्किल है कि हम तुमको महल तक लेके जाएं, फिर भी तुम काम करते रहो, जब भी राजा यहाँ आएंगे तुम्हें मिला देंगे। बच्चे ने कहा ठीक है। ये बात राजा तक किसी तरह पता चल गई। राजा गदगद हो गए कि ऐसा भाव, बच्चे का ऐसा भाव है, इतनी श्रद्धा मेरे प्रति। राजा रथ में बैठकर उस बच्चे से मिलने आए, उसे गले लगाया कि तुम मुझे देखना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे? बोला हाँ, मैं राजा आपको देखना चाहता था, इसलिए मैंने तनख्वाह नहीं ली, मैंने पगार नहीं ली, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे मिलना था, बस मैंने आपको देख लिया, बस मुझे आप मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। राजा ने उसे तनख्वाह क्या 100 गुना तनख्वाह करके दी, बड़े बड़े उपहार दिए, और जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसको अपना खास मंत्री बना दिया, क्योंकि उसने कुछ नहीं लिया। उसने क्या कहा कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा को देखना है। प्रिय बंधुओं, इससे क्या समझना है पता है? इससे ये समझना है कि जब भी हम भजन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, उस ईश्वर का नाम जपें निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वो ईश्वर सब बड़ों का बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब उस बड़े के बड़े, जो बड़ों का बड़ा है, बड़ों का बड़ा मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर है, हम उसको पाना चाहते हैं, तो हम निस्वार्थ भजन भक्ति सेवा करें तो हमें भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और हमें वो ठाकुर अपनी कृपा करके स्वीकार कर लेगा। प्रिय बंधुओं, एक सूचना दे दें कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक भगवान की कृपा से, गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से हमारी भागवत कथा है चक्करभाटा शहर में, बिलासपुर के पास, शाम को 4:30 से 7 बजे। आगे आपको डिटेल दी जाएगी। हरे कृष्ण।